असम जो चाय के बागों के साथ अपनी खूबसूरती में मशहूर है, लेकिन इन चायों के बागों के पीछे कुछ ऐसी रहस्यमयी घटनाएं छुपी है जो आप लोगों को नहीं पता। ये एक बात तो है, जो ये धरती है इंसानों के अलावा भी कुछ ऐसी एंटिटी से रहस्यमय है, जहाँ पे जिसका सामना ऐसी एंटिटी से हो जाए तो उसकी ज़िंदगी बदल देता है। तो हेलो दोस्तों, आपके साथ आया हूँ एक और नया सुपर एक्सपीरियंस लेकर। अगर आपके पास भी कोई ऐसी रियल हॉरर स्टोरी या कोई अच्छी स्टोरी है तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे। तो आज की जो स्टोरी है ये असम से है, राघव की। तो राघव असम के एक छोटे से गांव के पास रहता था, जहाँ उसके घर के आसपास चाय के बाग थे। तो राघव अपने दोस्तों के साथ शाम को घूमने जाता था। एक दिन शाम के टाइम उसके दोस्त उसके घर पर आए राघव के, और उसको आवाज़ लगाई, राघव राघव। लेकिन राघव अपने कमरे में बैठा हुआ था, आराम कर रहा था। तो वो दोस्तों से आवाज़ लगाकर चले गए। तो कुछ ही देर बाद राघव घर से बाहर निकला और सोचा कि मेरे दोस्त अभी ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, तो मैं उनके पीछे पीछे जाता हूँ। क्योंकि 4-5 के शाम के टाइम पे असम में मौसम बहुत ही सुहाना हो जाता है। हल्की सी धुंध जैसी पड़ने लग जाती है, सर्दियों के दिन थे। तो राघव अपने दोस्तों के पीछे पीछे जाने लगा। कम से कम उसके दोस्त 500-600 मीटर आगे थे उसके। तो राघव थोड़ा जा तेज हुआ और उनके दोस्त उनको दिखाई दिए, जो 4 दोस्त थे। तो राघव ने उनको आवाज़ लगाई, लेकिन उनके दोस्तों ने ना तो पीछे मुड़कर देखा, ना ही कोई रिएक्ट किया। तो राघव थोड़ा सा और तेज होने लगा और उनके जो दोस्त थे उनसे मिलने के लिए जल्दी जल्दी वहाँ से भागने लगा। लेकिन उनके दोस्त जैसे ही राघव आगे भाग रहा था, उनके दोस्त उतने ही उनसे दूर जा रहे थे। तो राघव को थोड़ा सा अजीब लगा, लेकिन वो उनके पीछे पीछे जैसे जा रहा था। काफ़ी अंधेरा हो चुका था, शाम के 7-8 बज चुके थे, और राघव बिल्कुल उन बागों के बीच में चला गया जहाँ से सात अली का रास्ता था। मैं आप लोगों की जानकारी ये बताऊँ, सात अली एक ऐसा रास्ते को बोलते हैं जहाँ पे एक रास्ते से आगे 7 रास्ते जाते हैं। तो राघव उनके बीच खड़ा हुआ, और जब उसने इधर उधर देखा तो वो एकदम से डर गया। क्योंकि जो गांव के बुजुर्ग थे उन्होंने बोला हुआ था कि बच्चों को 7 अली रास्ते पे कभी जाना नहीं चाहिए। तो राघव एकदम से हैरान हुआ, जैसे वो पीछे मुड़कर वापस आने लगा तो राघव को पीछे से आवाज़ आई, राघव, एक लड़की की। तो राघव अचानक से पीछे मुड़ा तो उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की उसे देख रही है। तो राघव उसे देखकर अचानक से चौंक गया और उसे देखता ही रह गया। राघव को पता नहीं क्या हुआ, वो उसे इतनी प्यार भरी आंखों से देख रहा था जैसे वो उसको अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। तो राघव ने बोला, कौन हो तुम, और जहाँ पे इतने अंधेरे में क्या कर रही हो? तो उस लड़की ने आवाज़ दी, बोला कि मैं यही बाग के पीछे हमारा एक घर है, मैं वहाँ पे रहती हूँ। मैंने आपके 4 दोस्त वापस घर को जाते हुए देखे, इसीलिए मैं जहाँ पे तुमको आवाज़ लगाई कि वो घर पे चले गए हैं बताने के लिए। इस प्रकार से वो कुछ देर बैठे और बातें चीतें की और वहाँ से चल पड़े। तो राघव जैसे ही घर पे आया
वो मन ही मन में बहुत खुश था। उसे बस वो लड़की ही दिख रही थी। जब वो रात को सोया तो उसको ऐसा लगा कि कल कब सुबह होगी और कल को मैं फिर वहाँ पे जाऊँगा और मिलूँगा। जैसे ही सुबह हुई, राघव को बड़ी बेचैनी थी, अब कब शाम होगी और कब मैं उनसे मिलूँगा। जैसे ही शाम के 4-5 बजे तो राघव वहाँ पे पहुँच गया, लेकिन वो लड़की अभी नहीं आई थी वहाँ पे। तो राघव उसका इंतज़ार करने लगा। जैसे ही अंधेरा हुआ, वो राघव जहाँ बाप से जाने लगा तो फिर से वही लड़की की आवाज़ आई। तो राघव वो एकदम से चौंक गया और उसको एक मन में शंका थी कि इसको मेरा नाम कैसे पता। तो जैसे ही राघव ने उस लड़की को देखा और बोला कि एक बात बताओ, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो उसने बोला, कल तुम्हारे 4 दोस्त जो आगे आ गए थे तो वो आपस में बातें कर रहे थे कि राघव आज नहीं आया, इसलिए मैंने अंदाज़ा लगाया कि शायद राघव तुम ही हो, इसलिए आप अपने 4 दोस्तों को ढूंढ रहे थे। तो राघव ने बोला, अच्छा अच्छा, तो ठीक है। तो उसने उसका नाम पूछा उस लड़की का। उस लड़की ने अपना नाम मोहिनी बताया। तो जब राघव ने उसे कहा कि तुम्हारा नाम बिल्कुल तुम्हारी तरह है, उसने बोला कैसे? कि तुम्हें देखकर कोई भी तुम अपनी ओर मोहित करती हो, इसलिए तुम्हारा नाम मोहिनी यहाँ पे बहुत सूट कर रहा है। ये सुनकर वो लड़की वो स्माइल की और राघव बहुत खुश हुआ। इस प्रकार से उनकी बातें चीतें हुई कि मेरे से बनी और मेरा घर उस साइड है। तो उसने राघव ने जब बोला कि अम्मा मिला अपनी बहनों के साथ अपने परिवार के साथ, तो वो लड़की बोली, सही टाइम आने पे मैं तुम्हें मिला दूंगी। तो राघव ये सुनकर और कुछ देर बातें सुनकर वहाँ से चला गया। वो जब से उस लड़की से मिला था उसका व्यवहार थोड़ा सा चेंज हो चुका था। वो ज़्यादातर किसी से बातें नहीं करता था और इसी तरह लगातार 10-15 दिन वो डेली ऐसे मिलता था। तो घर वालों को लगा कि पता नहीं क्या हुआ, शायद बढ़ती उम्र के साथ इसलिए इसका वजन भी कम हो रहा है और कुछ ऐसी ही उम्र है जहाँ पे लोग इस प्रकार से सेहत में बदलाव आता है। इस प्रकार से वो घर वालों ने ध्यान नहीं दिया। लेकिन एक दिन वो राघव वहाँ पे नहीं गया तो उस रात वो लड़की उसके सपने में आई और बोला। तो जैसे ही उस लड़की ने पूछा कि तुम आज मुझसे मिलने क्यों नहीं आए, तो राघव एकदम चौंक से उठा और जब उसकी आँख खुली तो उसने देखा कि मैं सपना देख रहा हूँ। लेकिन वो हैरान था कि मेरे सपने में वो लड़की कैसे आई और मुझसे ये क्यों पूछ रही थी। फिर उसने सोचा शायद मैं उसके बारे में सोचता हूँ, इस तरह मेरा भ्रम होगा। तो इस प्रकार से वो उससे मिलने जाता चलता रहता। फिर एक दिन राघव जब नहीं गया तो वो राघव अपने कमरे में शाम को सोया और जब वो सो रहा था तो वो अपने सपने में ही वहाँ पे पहुँचा। एक बार जब वो वहीं पे ताली रास्ते पे पहुँचा तो वो लड़की उसे वहाँ पे मिली और पूछा कि तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे। तो राघव ने बोला कि मेरी तबीयत सही नहीं थी। लेकिन उसने बोला लड़की ने कि जब तक तुम मुझसे मिलते रहोगे तुम्हारी तबीयत सही रहेगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्यों ना हम शादी कर ले। तो राघव ये बात सुनकर थोड़ा सा हंसा और बोला कि अभी शादी इतनी उम्र में? वो बोली, इसमें कौन सी दिक्कत है, अभी हम शादी कर लेते हैं, जब तुम्हारी उम्र हो जाएगी शादी वाली तो हम घर वालों को बता देंगे। राघव सोच में पड़ा और बोला, एक बार मैं तुम्हारे परिवार से मिलना चाहता हूँ। तो उसने बोला कि तभी शादी में मैं अपने परिवार से भी मिलाऊंगी। इस प्रकार से जब बाकी की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में सुनाएंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना।